कायरो की तरह जीने से तो मरना ही अच्छा है। ये मोटो है हमारे भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट की, जिसके सिपाहियों को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक और बहादुर माना जाता है। और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक बहादुर गोरखा सिपाही मेजर जनरल यान काजोड़ो की शौर्य गाथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यान काजोड़ो वो सिपाही हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने पैर जख्मी होने पर उसे अपने ही खुखरी से काट डाला। साथ ही ये देश के एक ऐसे मात्र सिपाही हैं जिन्होंने विकलांग होने के बावजूद मेजर जनरल के पद को हासिल किया। और दोस्तों, यान काजोड़ो की इसी कहानी पर जल्द ही बॉलीवुड की फिल्म आने वाली है, जिसमें यान काजोड़ो का रोल निभा रहे हैं अक्षय कुमार। दोस्तों, यान काजोड़ो का जन्म ब्रिटिश इंडिया औपनिवेशिक भारत में हुआ, जिसे आज वर्तमान में बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध अपने चरम सीमा पे था और गोरखा बटालियन अंतग्राम में पाकिस्तान को शिकस्त देकर अभी आराम ही कर रही थी। तभी 7 दिसंबर को ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बटालियन को सिलहट जाने की जिम्मेदारी दी गई। तभी बिना समय गंवाए सेना को हेलीबॉर्न ऑपरेशन शुरू होता है। गोरखा रेजिमेंट के जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से सिलहट में उतारा गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इन जवानों को पहले कभी भी हेलीबॉर्न ऑपरेशन की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। सिलहट में तैनात थी 202 इन्फेंट्री बटालियन। भारतीय सैनिकों को इसका झटका तब लगा जब हेलीकॉप्टर से जवानों की पहली टुकड़ी सिलहट में उतर चुकी थी। पता चलता है कि 202 इन्फेंट्री बटालियन कहीं नहीं गई है। उनकी मुश्किलें तब बढ़ गई जब उतरने के बाद पाकिस्तानियों ने हमला बोल दिया और पहली खेप में आए सैनिकों के पास ब्रिगेड कमांडर को बताने के लिए रेडियो सेट भी नहीं था। 384 जवानों के सामने थे 8000 पाकिस्तानी सैनिक। गोरखा सैनिकों के लिए अभी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली। 313 इन्फेंट्री ब्रिगेड भी मौजूद थी, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। यानी एक छोटी सी बटालियन जिसमें अंतग्राम की लड़ाई के बाद 384 सैनिक बचे थे। उन्हें पाकिस्तान की 2 ब्रिगेड से लोहा लेना था, जिनमें करीब 8000 जवान थे। 2 दिन तक मोर्चे पर डटे रहे जवानों को कहा गया था कि उनकी मदद के लिए बड़ी बटालियन भेजी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आलम यह था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध का रुख ही पलट दिया। दरअसल हुआ यह था कि बीसीसी की तरफ से रेडियो पर गलती से यह खबर चला दी गई कि सिलहट में भारत ने अपनी पूरी ब्रिगेड को उतार दिया है। और इस खबर को भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सैनिक सुन रहे थे। और यह खबर सुनते ही यान काजोड़ो के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अगर पाकिस्तानियों को ये लगता है कि सिलहट में हमारी पूरी ब्रिगेड मौजूद है तो हम उन्हें ऐसा ही आभास कराएंगे। उन्होंने अपने साथियों को चारों तरफ तैनात कर दिया, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों को लगने लगा कि भारत फौज उनकी तादाद से कहीं ज़्यादा है। फिर क्या, घेराव करने के बाद भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। ये देखकर पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल बिल्कुल टूट गया। पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल इतनी बुरी तरह से टूट गया था कि उन्हें भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें जब पता चलता है कि वो किसी ब्रिगेड से नहीं बल्कि भारत की आधी बटालियन के सामने ही अपनी हार मान ली। इधर पाकिस्तानी सैनिकों की इतनी तादाद में सरेंडर देखकर बीएसएफ के कमांडर ने मदद मांगी। उनकी मदद के लिए यान काजोड़ो और 2 गोरखा सैनिकों के साथ गए, लेकिन तभी यान का पैर पाकिस्तान की तरफ बिछाई गई बारूद सुरंग पर पड़ता है। बेहोश हुए काजोड़ो को अस्पताल में ले जाया जाता है। होश आने पर दर्द से कराए काजोड़ो डॉक्टर से मॉर्फिन मांगते हैं, लेकिन सभी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी। ऐसे में काजोड़ो अपने साथी को बोलते हैं कि मेरा पैर काट दो, पर वो मना कर देता है। इसके बाद काजोड़ो ने अपनी खुखरी से अपना पैर काट डाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अनसुनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।